क्या आप जानते हैं कि समुद्र की लहरों के नीचे आज भी एक नगरी छुपी हुई है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था? आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य, ऐतिहासिक और रहस्यमय नगरी द्वारका की यात्रा पर, जहां आज भी श्री कृष्ण के होने का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक अवतार नहीं था। वह धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और प्रेम व भक्ति की पराकाष्ठा का उदाहरण था। जैसे ही कंस का वध हुआ और मथुरा स्वतंत्र हुआ, श्री कृष्ण का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। किंतु कंस का ससुर और मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। यादव वंश संकट में था। हर बार युद्ध जीतना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने युद्ध से दूर रहकर यादवों की रक्षा का उपाय खोजा। उन्होंने निर्णय लिया, एक ऐसी नगरी बसानी होगी जो सुरक्षित हो, दिव्य हो और समुद्र के किनारे हो। श्री कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और वहां समुद्र देव से प्रार्थना की, हे समुद्र देव, मुझे ऐसी भूमि दो जहां मैं धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। समुद्र ने भूमि दी। फिर भगवान ने विश्वकर्मा से कहा, इस भूमि को स्वर्ण सी नगरी बना दो। विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार थे, उन्होंने ऐसा अद्भुत नगर बनाया कि उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती थी। द्वारका नगरी स्वर्ण महलों से सजी थी। सड़कें चौड़ी थीं, रत्नों से जड़ी थीं। हर रानी के लिए एक भव्य महल था, क्योंकि श्री कृष्ण की सुहास 8 रानियां थीं। हर महल अलग और सुंदर, जहां नदियां, पुष्करिणियां, संगीत के झरने और संगमरमर के स्तंभ थे। श्री कृष्ण ने वहां धर्म की गद्दी संभाली। वे राजा भी थे, गुरु भी, मित्र भी और भगवान भी। नगरी में न्याय का राज था। वेद, यज्ञ, संगीत, नृत्य, सब कुछ वहां हर दिन होता था। भक्तों की भीड़ सदा लगी रहती थी। समय चक्र चलता है। जैसे जैसे युग बीतता गया, यदुवंश में कलह शुरू हुआ। आपसी झगड़े, अभिमान और अहंकार ने विनाश ला दिया। महाभारत के मौसूल युद्ध में यदुवंश नष्ट हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जंगल में विश्राम करने गए और वहां एक बहेलिये के तीर से उनका पार्थिव अंत हुआ। क्योंकि उनकी लीला पूर्ण हो चुकी थी, उनके देह त्याग के साथ ही द्वारका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। जिसे स्वयं समुद्र ने भूमि दी थी, उसी ने उसे फिर अपने अंदर समा लिया। लोगों ने वर्षों तक इसे केवल पौराणिक कथा माना, लेकिन वैज्ञानिक खोजों ने इसे ऐतिहासिक सत्य साबित कर दिया। भारत सरकार के समुद्री पुरातत्व विभाग ने समुद्र में गोता लगाया और वहां मिले प्राचीन महलों के अवशेष, ईंट की दीवारें, पत्थर के स्तंभ, मंदिरों की नींव, सीढ़ियां और नालियां, ये सब द्वारका की वास्तविकता को सिद्ध करते हैं। आज की आधुनिक द्वारका नगरी गुजरात में स्थित है। वहां का द्वारकाधीश मंदिर एक महान तीर्थ स्थल है। यहां हर रोज मंदिर की ध्वजा बदली जाती है। यह मान्यता है कि जब तक यह पताका लहराती है, तब तक श्री कृष्ण वहां विराजते हैं। द्वारका केवल ईंट और पत्थरों की नगरी नहीं, वह भक्ति की राजधानी है। यह वह भूमि है जहां भगवान ने राज्य किया, जहां धर्म जीवित रहा और जहां हर कण में आज भी श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। जो एक बार द्वारका जाता है, वह सिर्फ दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करता है।